यमुना के प्रदूषण ने दिल्ली में सरकार पलट दी है। केजरीवाल को यमुना की सफाई न करने का खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में बीजेपी सरकार यमुना की सफाई में कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है और युद्ध स्तर पर वो इस काम में जुट गई है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज यमुना के इलाके का जायजा लिया। यमुना को अगले 3 साल में साफ करने का टारगेट रखा गया है, आपको बता दें, और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली की रेखा सरकार यमुना में क्रूज सर्विस भी शुरू करने की योजना बना रही है। पिछले 10 दिनों में यमुना से 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। दिल्ली सरकार ने गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट बनाने वाले विशेषज्ञों की राय भी ली है। यमुना के आसपास गंदगी फैलाने वाली झुग्गियों को हटाने का भी प्लान सरकार का है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि यमुना को वो साफ करके दिखाएंगे, तो उस वादे को निभाने की कवायद भी अब दिल्ली की बीजेपी सरकार कर रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई का मास्टर प्लान तैयार है। बीजेपी सरकार का दावा है कि 2028 तक यमुना साफ हो जाएगी। यमुना का पानी पीने लायक हो जाएगा। यमुना घाट पर छठ का त्योहार मनेगा। पानी में उतरने वाले श्रद्धालुओं को कोई नुकसान भी नहीं होगा। यमुना की सफाई रेखा गुप्ता सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। सरकार बनने के बाद से ही यमुना को साफ करने के लिए एक्शन जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का जायजा लिया। पिछले 10 सालों से यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान नदी से 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। जो एसटीपी की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना है और उसका जो क्वालिटी है, जो उसमें से आउटपुट निकल रहा है ट्रीटमेंट होने के बाद में वाटर, उसको भी हमको क्लीन करना है। तो ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों की तरफ में हमें जो है हम लोग ध्यान देंगे। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के साथ टूरिज्म को बढ़ाने का भी प्लान बना रही है। सरकार ने यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो यमुना नदी के लगभग 7 से 8 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना में फेरी और क्रूज सर्विस शुरू होगी, जिसमें एक ही पिकअप और एक ही जगह ड्रॉप होगा। यमुना को साफ करने में सबसे बड़ी चुनौती वो नाले हैं जो यमुना के पानी को दूषित कर रहे हैं। यमुना में फिलहाल 18 बड़े नाले पानी में आ रहे हैं। सरकार इन नालों को बंद करने और यमुना में मौजूद केमिकल वेस्ट को साफ करने में जुटी है। मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। यमुना का 95% प्रदूषण दिल्ली के 22 किलोमीटर हिस्से से आता है। नए मास्टर प्लान की मदद से यमुना में आ रहे गंदे पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नदी में पानी का लगातार बहाव सुनिश्चित करने के तरीके भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नदी की प्राकृतिक सफाई के लिए पानी का बहाव जरूरी है। केंद्र सरकार ने एनएमसीजी के साथ मिलकर 34 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनसे हर दिन 2110 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का टारगेट है। यमुना को साफ करने के लिए गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण करने वाले विशेषज्ञों की भी राय ली गई है। इसके अलावा सरकार यमुना के किनारे सालों से बसी अवैध झुग्गियों और अतिक्रमण को भी हटा रही है। दिल्ली में जहां एक तरफ यमुना की सफाई जारी है, यमुना के पास बसी झुग्गियां, जो अतिक्रमण था झुग्गियों का, उनको हटाया जा रहा है। यमुना खादर में इस समय मौजूद है। यहां पर मौजूदा जितनी भी झुग्गियां थी उनको जेसीबी के द्वारा हटा दिया गया है। लोगों को उनकी झुग्गियां खाली करने का आदेश दे दिया गया था और 4 तारीख तक का जो समय था वो भी दे दिया गया था। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों में ये गुस्सा है कि उनको समय भी नहीं मिल पाया यहाँ पर झुग्गियां खाली करने का। अभी देखिए उनका सामान जेसीबी से हटाया जा रहा है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से शोएब रजा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि अब तक क्या कुछ जमीन पर काम हो रहा है, आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली है। शोएब, अभी तक तो एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी ने ये चुनाव जो है वो जीता है और वायदों के साथ जीता है, लेकिन जब अगले चुनाव में जाना होगा तो यमुना की सफाई का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। क्या क्या हर्डल्स आने वाली हैं, क्या कुछ मेजर
डेडलाइंस रखी गई हैं। बिल्कुल पिनाज, देखिए चुनाव के दौरान लगातार ये बातें होती रही। एक बड़ा मुद्दा था इलेक्शन के दौरान, आम आदमी पार्टी पर जब बीजेपी निशाना साधती थी तो ये कहती थी कि यमुना पूरी तरीके से प्रदूषित है और आचमन लायक भी वहाँ का पानी नहीं है, वहाँ से बदबू आती है पानी से, तमाम बातें। और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि सरकार आएगी तो 3 साल में यमुना को हम साफ करके दिखाएंगे। और शुरुआत से ही जब से सरकार बनी है बीजेपी इस बात को कह रही है पहले दिन से ही कि सफाई का जो काम है वो शुरू हो गया है। परवेश वर्मा की जिम्मेदारी है कि वो यमुना का जो काम है उसको तय वक्त पर, क्योंकि वो ये बात कहते हैं, आज भी उनकी तरफ से ये बात कही गई कि 3 साल के बाद पहली डुबकी यमुना में वो खुद लगाएंगे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया और 3 साल का वक्त उन्होंने कहा कि जो हमने वादा किया है कि 3 साल में यमुना को साफ कर देंगे तो हम करके दिखाएंगे और पहली डुबकी मैं ही लगाऊंगा। उनकी तरफ से ये बताया गया कि 1300 जो मीट्रिक टन कचरा है उसको अब तक 10 दिनों में निकाला जा चुका है। दर्जन भर जो मीटिंग है वो लगातार पिछले कई दिनों में हुई है, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई। और चाहे 18 जो नाले हैं उनकी बात हमने दिखाई भी दर्शकों को, या फिर आगे का जो एक्शन प्लान है उन तमाम चीज़ों का जिक्र भी परवेश वर्मा करते नजर आए। आज सुबह के वक्त ही परवेश वर्मा पहुंचे थे, जो सिग्नेचर ब्रिज है वजीराबाद की तरफ, वहां से वो नाव में बैठते हैं और निरीक्षण करते हुए, अधिकारी भी उनके साथ थे और वो निरीक्षण करते हुए आईटीओ की तरफ आए और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कालिंदी कुंज तक जो बैराज है कालिंदी कुंज का, उसके आसपास के इलाके को उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर और काम किया जा सकता है, कितनी तेजी के साथ काम किया जा सकता है और जो वादा किया है दिल्ली की जनता के साथ यमुना की सफाई का, वो किस तरह से आगे उसकी योजना बनाई जा सकती है। इसको लेकर कई जो फेज है उनकी तरफ से बताए गए कि अभी शुरुआत में सफाई की जा रही है यमुना की, जो भी कचरा है उसको साफ किया जा रहा है। इसके अलावा जो नाले यमुना में पड़ते हैं वहां पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जो काम करने का तरीका है उसको और ज्यादा उपयोगी बनाया जाएगा, ताकि जो भी गंदगी है वो यमुना में ना जाए, जो पानी डले यमुना में प्लान कागज से जमीन पर उतरता दिखने लगा है, लेकिन जनता को भरोसा और जनता खुश तभी होगी जब यमुना हकीकत में साफ होगी। 3 साल का टारगेट है। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।